स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, और इस भर्ती की जो परीक्षा है उसका आयोजन बीपीएससी करने जा रही है। और जैसा कि आप तमाम अभ्यर्थियों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वालों के ऊपर एक कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा फैसला आया, और जिसके कारण समस्त बीएड धारी शिक्षक अभ्यर्थी मायूस हैं। लेकिन अभी जो 2 लेटर बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, उस लेटर में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि बीएड वालों के लिए भी एक लाइन लिखा गया है, और वह कहीं ना कहीं आपको इंगित करता है, इशारा करता है। ये सारा चीज़ जो है ना, वो क्लू आपको बताता है कि बीएड वाले कैसे और किस आधार पे इस बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो यह बहाली बुरी तरह से फंस जाएगी। अब तमाम जितने भी बीएड किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो में बने रहिएगा, डीएलएड वाले भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह बहाली अगर फंसेगी तो आपका भी समय जाएगा, चाहे आप डीएलएड हैं बीएड हैं, मायने नहीं रखता है। आइए उस विशिष्ट निर्देश को हम पढ़ते हैं जिसके तौर पे आप परीक्षा देने जाएंगे 24 को, 25 को और 26 को। वह क्या गाइडलाइन है जो आज बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, आइए हम लेटर के माध्यम से समझते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यह लेटर आज जारी हुआ है 19 तारीख को, और इस लेटर को पूरे डिटेल्स हम आपको बताएंगे, जिसमें स्पष्ट तौर पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा आयोजन किया जा रहा है, तो शिक्षक भर्ती के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर, यहाँ आप देखिएगा तो बिंदु पर, मान्यता के बिंदु पर, किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के अगर विवाद की स्थिति आती है ना, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। तो खैर ये सबको पता है कि बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है और एनसीटीई है, ये आपस में बैठेगी, फैसला करेगी, और जो भी निर्णय आएगा वो अंतिम होगा सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, चाहे फैसला जो भी हो। आइए उस लाइन को पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है बीएड वाले के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है, और उसमें जो है जिला का नाम, यानी कि जिस भी जिला में आपका, बिहार के जिस भी ज़िले में आपका सेंटर है उस ज़िला का नाम तो लिखा ही है, लेकिन सेंटर कोड यानी कि किस स्कूल में आपका है उसके जगह आपको सेंटर कोड बताया गया है, और उस कोड से ही आप जान पाएंगे कि आपका जो सेंटर है किस स्कूल में है। तो वो चीज़ें आपको 21 से यानी कि परसों से कहा जा रहा है कि आपको दिखेगा। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट तौर पे लिख रहे हैं ये लोग कि 21/8/2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत देख सकते हैं। तो उस दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जिस भी ज़िले में और उस ज़िले के अंतर्गत किस स्कूल में आपका सेंटर है। तो ये तो बातें हो गई कि आप कहाँ यानी किस सेंटर पे आप परीक्षा देने जाएंगे उसकी। साथ ही साथ यहाँ वो लिखते हैं इस लेटर में, और आप देख सकते हैं कि ये लेटर जो है आज ही का ये लेटर है, 19 तारीख का लेटर है। इसमें ये आगे लिखते हैं कि सभी अभ्यर्थी प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके पास 2 एडमिट कार्ड यानी कि 2 प्रति होना चाहिए, जो कि एक आप अपने पास रखेंगे और एक प्रति आप वहां वीक्षक के सामने उस पर हस्ताक्षर करके उन्हें सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद क्या है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। बाकी बात जो परीक्षा शुरू होने का जो समय है ना, उससे 1 घंटा पहले तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, अदरवाइज जो है गेट लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अपने समय पर जो है आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचें। तो ये तो निर्देश हो गई कि आप परीक्षा सेंटर पर ससमय पहुँचें, सारा चीज़ है। बाकी बात मैंने आपको ये भी दिखाया कि एनसीटी का जो गाइडलाइन होगा और शिक्षा विभाग जो भी परामर्श करेगी आपस में बैठ के, वो अंतिम होगा। दूसरी जो बात है कि ओएमआर सीट जो है, जब तक आप परीक्षा देंगे और परीक्षा देने के उपरांत आपसे ओएमआर सीट ली जाएगी, उसे पुनः सीलिंग करके जो भी परीक्षा हॉल में, जब तक, कहने का मतलब कि जब तक जो वो वीक्षक हैं आपका जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो जब तक आपको निकलने के लिए नहीं कहें तो आप लोग अपने मन से नहीं निकलिएगा। मोटा मोटी यही इस लाइन में और इस 2 नंबर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है।
तो ये चीज़ें हुई, क्योंकि अगर आप निकल जाते हैं और बाकी बात आपके OMR सीट के साथ कुछ भी हो जाता है, अनहोनी खो जाता है, बाकी बात कुछ भी हो सकता है, तो ये अगर हो जाता है ना तो आप पर कदाचार का आरोप लग सकता है, आप पर ये भी आरोप लग सकता है कि आप OMR सीट लेके घर चले गए। तो इसलिए अपने सामने में ये चीज़ सुपुर्द कर दें, और जब तक वो वीक्षक आपको नहीं कहें तब तक आप ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। देखिए, बीएड वालों के संबंध में जो बातें, यानी कि पॉइंट 3 में आप देख पा रहे होंगे, सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, डीवी होगा, उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके पास कौन सा योग्यता कागज़ डॉक्यूमेंट है नहीं है वो उस समय देखा जाएगा। आगे देखिए, वो लिखते हैं कि सीटेट और बीएड, देखिए सीटेट और बीएड की चर्चा की गई है। जब बीएड वाले इसमें शामिल ही नहीं हैं तो फिर बीएड की चर्चा क्यों हो रही है? बीएड एपियरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि बीएड एपियरिंग यानी सीटेट एपियरिंग, बीएड एपियरिंग वालों को इसमें मौका दी गई है और उस मौका के अंतर्गत वो परीक्षा में बैठ रहे हैं। और एपियरिंग वालों से खास करके देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएड लिखा हुआ है, सीटेट और बीएड, और सीटेट और बीएड वालों से ऐसा कहा गया है कि एपियरिंग तो आप हैं, आप परीक्षा देंगे और आपका जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट नहीं होगा ना तो आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। आखिर जब बीएड इसमें इनवैलिड है तो फिर बीएड की चर्चा क्यों हो रही है? आखिर भैया डीएलएड भी तो इसमें एपियर हो रहे होंगे, डीएलएड वाले भी तो एपियरिंग करके भरे होंगे, वो भी सीटेट दे रहे होंगे, तो ऐसा कहाँ लिखा गया है? और डायरेक्ट बीएड की चर्चा हुई है तो कहीं ना कहीं क्लू बन रहा है। आप लोग जितने भी बीएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं पॉजिटिव होके परीक्षा दें। बाकी बात बाद में क्या होगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, आपको पैटिशन कह सकते हैं कि कोर्ट में फिर से दायर करना हो सकता है, सरकार से एक याचिका कह सकते हैं कि देना पड़ सकता है। मतलब तमाम तरह की बातें इस परीक्षा के बाद होनी है, इसलिए परीक्षा आप दें और रिजल्ट तो क्या होगा नहीं होगा ये आखिरकार सरकार ने इस लाइन में लिख ही दिया है। इस लेटर को आप फिलहाल पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।